प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को अभिनंदन। इससे पहले कि हम एक एक गलत शिक्षा को उठाएं और उनके बारे में बाइबल से देखना, जांचना, आकलन करना शुरू करें, दो बातें और हैं जिनको स्पष्ट करना आवश्यक है। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ? क्या ये कोई बदला लेने की है? क्या मैं जैसा उन्होंने मेरे साथ किया उसके बदले में अपना हिसाब किताब पूरा करने के लिए, बदला चुकाने के लिए उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है। ये कोई बदला लेने की भावना नहीं है। ना ही ये किसी के साथ कोई हिसाब किताब पूरा करने के दृष्टिकोण से है कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया इसलिए मैं भी उनके साथ ये करके और अपना हिसाब बराबर कर लेता हूँ। इससे पहले के दोनों जो संदेश थे उनमें मैंने कहा है, आप लोगों को बताया है कि मैं इन बातों के बारे में अपनी मंडली में काफी लंबे समय से बोलता चला आ रहा हूँ। ये कोई अभी हाल की बात नहीं है। मुझे इन बातों के संदर्भ में अपनी मंडली में बोलते हुए काफी लंबा समय हो चुका है और प्रभु मुझे इन बातों के बारे में अपने निर्देश देता चला आया है। इन गलत शिक्षाओं के बारे में मुझे दिखाता और उनकी वास्तविकता को समझाता चला आया है और मैं अपनी देहरादून की मंडली में उनके बारे में बताता भी चला आया हूँ। देहरादून की मंडली में इसलिए क्योंकि बाकी जितनी मंडलियां हैं उन सब में से सिर्फ यही एक मंडली ऐसी बची है जहाँ पे मुझे कुछ कहने बोलने के लिए अवसर दिया जाता है। बाकी सभी मंडलियों को तो निर्देश मिल चुके हैं कि मुझे कभी सेवकाई के लिए न बुलाया जाए, मेरी सेवकाई के बारे में कभी भी बात न उठाई जाए। तो इसलिए देहरादून की मंडली एकमात्र मंडली बची है जहाँ का मैं सदस्य हूँ और जहाँ जब मेरा समय आता है मंथली प्रोग्राम के हिसाब से, तो जैसा जैसा प्रभु मुझे दिखाता बताता चला आता है मैं इन बातों को कहता चला है। और ये एक और बात भी है कि जैसा मैंने पहले कहा है कि इन लोगों के साथ अपने विश्वास में आने से लेकर के इतने सालों तक बने रहने के कारण एक श्रद्धा, एक आदर का भाव मन में है और उस कारण मैं अपने शब्दों को बहुत नियंत्रित करके मंडली में बोलता चला आया हूँ। एक लिहाज बना हुआ है, एक लिहाज बना हुआ था कि अपने शब्दों को बहुत नियंत्रण के साथ बोलूं और मैं वैसे ही करता चला आया हूँ। और अगर कोई मुझसे पूछे कि ये कहने करने की फिर जरूरत क्या है, इन सब बातों को बोलने की जरूरत क्या है, तो उत्तर के रूप में मैं एक प्रश्न और आपसे करना चाहूंगा। जब हम मेज में भाग लेने के लिए बैठते हैं तो मेज में भाग लेने से पहले कोई ना कोई भाई एक संदेश परमेश्वर के वचन से देता है जिसके आधार पे हम अपने आप को जांचते हैं, देखते हैं कि हमारे अंदर कोई गलती तो नहीं आई है और परमेश्वर के वचन के आधार के ऊपर अगर जो गलती हमारे सामने आती है तो फिर हम उसको मानते हैं, परमेश्वर के सामने स्वीकार करते हैं और उससे पश्चाताप करके फिर हम मेज में योग्य रीति से हिस्सा लेते हैं। तो इसी तरह से इस संदर्भ में भी मेरा सीधा सा स्पष्ट उत्तर है, ताकि इन बातों के बारे में इस संदर्भ में जो गलतियां हमारे जीवन में आ गई हैं, डाल दी गई हैं, ले आई गई हैं, उनको पहचानने और उनको अपने जीवन से हटाने के लिए मुझे ये कहना करना पड़ रहा है। और दुख की बात यह है कि मंडलियों में कोई भी ऐसा नहीं है, कोई भी नहीं, कम से कम मैं तो किसी को नहीं जानता, जबकि मंडली में काफी ज्ञानवान, पढ़े लिखे, अच्छी ऊंची डिग्री पाए हुए लोग भी हैं, साधारण लोग भी हैं, लेकिन वचन का बहुत अच्छा ज्ञान रखने वाले लोग भी हैं, चाहे उनकी सांसारिक शिक्षा कैसी भी हो, लेकिन वचन के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान रखने और बहुत अच्छी शिक्षाएं देने वाले लोग भी हैं। लेकिन
जहां तक मेरी जानकारी है, आज तक कभी किसी ने परमेश्वर के वचन के आधार पर इन गलत शिक्षाओं का आकलन करने, उनको जांच पड़ताल करने, उन्हें परख के देखने का प्रयास नहीं किया है। हर किसी ने बस यही मान लिया है, यही स्वीकार कर लिया है कि क्योंकि उस विशेष व्यक्ति ने ये बात कही है, क्योंकि वो विशेष व्यक्ति इन बातों को कहता है, इसलिए अनिवार्य है कि वो सही भी हों, और इसीलिए बाकी सबको भी इन्हीं बातों को उसी तरह से उन्हीं शब्दों में बोलना भी चाहिए, क्योंकि वो बोलता है इसलिए हमें भी बोलना है, क्योंकि उसने कहा है इसलिए सच भी है। और कोई भी इस बात को ध्यान नहीं दे रहा है कि लगभग अपनी हर एक सभाओं में वो व्यक्ति बार बार ये कहता चला आया है कि मैंने बहुत गलतियां की हैं, मैं बहुत गलतियां कर रहा हूँ, मेरे द्वारा मेरा बहुत नुकसान हुआ है इन गलतियों के कारण, और इन गलतियों के कारण मंडलियों का बहुत नुकसान हुआ। लेकिन फिर भी इस बात को सिर्फ उसकी एक दीनता मान लिया गया है, और किसी ने कभी ये परखने की कोशिश नहीं करी कि जब ये स्वयं कह रहा है कि मैंने इतनी गलतियां करी हैं और मेरे गलतियों के कारण मेरा भी और मंडलियों का भी नुकसान हुआ है, तो क्या जो वो कह रहा है उसको भी हमें एक बार परख के नहीं देख लेना चाहिए कि वचन में कहीं इस बारे में तो कोई वो गलती नहीं कर रहा है, कहीं यहाँ पे तो कोई और बात नहीं आ गई है। और दूसरा ये कि क्योंकि जैसा मैं पिछले दोनों संदेशों में आपके सामने रख चुका हूँ, परमेश्वर मुझे लंबे समय से दिखाता चला आ रहा है कि ये शिक्षाएं कितनी गलत हैं और इनके तात्पर्य कितने गलत हैं, और उसके बच्चों के लिए इन शिक्षाओं की, यानी परमेश्वर के बच्चों के लिए, परमेश्वर के परिवार के लोगों के लिए इस पृथ्वी पर और उनके अनंत जीवन के लिए इन गलत शिक्षाओं के कैसे घातक प्रभाव हैं, कैसे खतरनाक प्रभाव हैं। इसलिए ये आवश्यक है कि कोई सामने आए, खड़ा हो और बाइबल के तथ्यों को, इन बातों के बारे में सामने लेके आए। और ये अनिवार्य है कि जो सच बोलने के लिए मुंह खोलेगा, अगर जल में रह के मगर से बैर करेगा, तो फिर उसको एक कीमत चुकाने के लिए स्वीकार करना पड़ेगा। कुछ समय पहले की बात है कि मैंने एक विश्वासी जन से पूछा, इन्हीं बातों में से एक को उसके सामने रखते हुए, कि भाई क्या आप बाइबल से मुझे कोई कारण और कोई हवाला दिखा सकते हैं जो आपके द्वारा इस बात को कहने का, इस वाक्यांश को कहने का आधार है, जिसके आधार के ऊपर ये सही है, या जिसके हिसाब से हम कहें कि हाँ ये बात सही है। और हम उस वाक्यांश को आते दिनों में देखेंगे, इसको समझेंगे। उसको मैंने समय भी दिया। मैं कहा आप इतने दिन के बाद मुझे बताना, आप बाइबल से खोज पड़ताल कर लो, जांच पड़ताल कर लो, फिर मुझे बताना। फिर जब मैंने उससे दोबारा पूछा उतने समय के बाद, तो उसका सीधा सा आंसर था, भाई मेरे पास बाइबल का तो कोई हवाला इस बात के लिए नहीं है, लेकिन मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि मंडली का मेरा अगुवा इस बात को कहता है, और मेरे लिए बस इतना काफी है, क्योंकि वो कहता है इसलिए मैं भी कहता हूं। अब मैं इसमें और कोई बात सुनना, कहना नहीं चाहता। उसका ये मेरे लिए उत्तर। और मैं सोचने लगा कि ये अंधभक्ति परमेश्वर की बजाय मनुष्य की ओर क्यों है? क्या परमेश्वर को नाराज करना सहज है, सरल है? मनुष्य को नाराज करने से इतना भय खाते हैं लोग, क्यों ऐसा है? और बहुत लंबे समय से मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता चला आ रहा था कि प्रभु किसी तरह से इन गलत शिक्षाओं को, इन गलत बातों को लोगों के सामने खुलासा कर इनकी वास्तविकता को दिखा, ताकि लोग सच को जान सकें। और परमेश्वर मुझे ही इन बातों की वास्तविकता को, इनके सच को, इनके पीछे छुपे गलत अर्थों और तात्पर्यों को मुझे दिखाता चला गया। और यद्यपि परमेश्वर मुझे प्रोत्साहित कर रहा था कि मैं इनसे संबंधित बाइबल के तथ्यों को लोगों के सामने रखूं, इनको शेयर करूं, लेकिन जितना स्पष्ट और जितना साफ रीति से साहसी हो के मुझे कहना चाहिए था, उतना मैं कह नहीं पा रहा था। जैसा मैंने ऊपर भी कहा है, पहले भी कहा है, या संक्षेप में अगर कहें तो
क्योंकि एक लिहाज था कि जिनके साथ मैं विश्वास में बढ़ा हूँ, जिनके साथ मैंने वचन से सीखा है, जिनके साथ मैं सेवकाई में इस्तेमाल हुआ हूँ, तो उनके विरुद्ध या उनकी कही भी बातों के विरुद्ध तुरंत कहने का एक लिहाज सा था कि ये अच्छा सा नहीं लग रहा। अब क्योंकि मेरा मंडली और उसके अगुओं के प्रति ये लिहाज, ये थोड़ा सा अपने आप को रोक करके रखना, परमेश्वर के लिए बिल्कुल सीधे और साफ स्पष्ट बातों में कहने से मुझे बाधित कर रहा था, इसलिए अंततः प्रभु को उन्हीं लोगों के द्वारा जिनके लिहाज के कारण, जिनको आदर देने के कारण मैं अपने मुंह को बंद रखता था या उतना स्पष्ट नहीं बोलता था, उन्हीं के कार्यों के द्वारा परमेश्वर ने मुझे मंडली से बाहर निकलवा दिया, मुझे मंडली से बाहर ले आया और वो लिहाज उन्हीं के हाथों से उसने समाप्त करवा दिया कि देख, अब ना वो तू मंडली का लिहाज है, ना उन लोगों का लिहाज है। अब जो बात मैं तुझे कहता सिखाता आया हूँ, उसको तू इनके सामने साफ साफ प्रकट कर दे, सभी लोगों को इन बातों को और इनकी बातें, इनकी जो गलत शिक्षाएं हैं उनको दिखा दे। तो इसलिए ये आप स्पष्ट समझ लीजिए कि ये कोई प्रतिशोध की भावना नहीं है, ये कोई बदला लेने की भावना नहीं है, ये किसी से हिसाब किताब पूरा करने की भावना नहीं है। ये तो बहुत लंबे समय से मेरे अंदर चला आ रहा है, उस समय से जब ये कोई इसके ऐसा कोई बात भी नहीं थी कि मेरे विरुद्ध कोई इतना बड़ा कदम उठाया गया हो या कुछ हो। परमेश्वर बार बार मुझे इन बातों को दिखाता चला आया है और मैं ही अपने आप को किसी न किसी रीति से दबा के रखे हुए था, इन बातों को स्पष्ट नहीं बोल पा रहा था। अब परमेश्वर ने वो परिस्थितियां दे दी हैं कि मैं इन बातों को स्पष्ट होकर के बोल सकूं, वो भी इनकी अपनी मेहरबानी के कारण कि मेरा मुंह इन बातों के लिए अब खुल सका। अब दूसरी बात एक और यहाँ पे हमें देखनी है कि ये निर्णय कौन करता है और कैसे करता है कि क्या सही है और क्या गलत है, किस आधार पे सही और गलत का आकलन किया जा सकता है। अब इस प्रश्न का सीधा सा स्पष्ट उत्तर है कि परमेश्वर और बाइबल से संबंधित हर बात परमेश्वर के वचन बाइबल के आधार पे ही जांची परखी और स्थापित होनी चाहिए। जो कुछ बाइबल कहती है वो सही है, जो बाइबल में लिखा है वो सही है, जो बाइबल नहीं कहती है, जो बाइबल में नहीं लिखा है वो सही नहीं है। तो इसलिए मेरा ये प्रयास है कि मैं जो भी बात आपके सामने रखूंगा वो बाइबल के हवालों और उदाहरणों के आधार पर ही होगा। और अगर मेरी किसी बात का आपको ऐसा लगता है कि बाइबल से उसका आधार नहीं है, अगर मैंने उसका हवाला नहीं दिया है, उसका उदाहरण नहीं दिया है, बाइबल से उसका समर्थन नहीं दिया है, तो मेरा विनम्र निवेदन है, कृपया उस बात का पालन मत कीजिए। जो बाइबल से है वही सही है, जो बाइबल से नहीं है वो सही नहीं है। तो अगर कहीं बाइबल से आप कोई उचित हवाला या उसका उदाहरण नहीं पाते हैं तो उस बात का पालन मत कीजिए और मुझे भी उस बात को बताइए कि आपने ये बात कही लेकिन बाइबल में इसके संबंध में जो संदर्भ है वो आपने इसका नहीं दिया, तो या तो उसका संदर्भ दे दीजिए, नहीं तो इस बात को हटा लीजिए। लेकिन साथ साथ में एक और बहुत महत्वपूर्ण चेतावनी आपके सामने भी रख रहा हूं। ये बातें जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, परमेश्वर के वचन के आधार के ऊपर जो रखने जा रहा हूं, ये आपको तलवार की धार पे लाके खड़ा कर देंगे। जितने इस वचन को, इन बातों को सुनते हैं, उन सब को ये बातें तलवार की धार पे लाके खड़ा कर देंगी। अब ये आपके ऊपर है कि आप परमेश्वर के वचन को मानेंगे या सुन के तिरस्कार करके ठोकर मार के चल देंगे, क्योंकि फिर इन गलत शिक्षाओं और इन गलत बातों को व्यवहार में लाने के लिए, इनको उपयोग करने के लिए, उनको फॉलो करने के लिए
इनके दुष्परिणाम जो होंगे, जो हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उनके आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। फिर ये आप सोच लीजिए कि सत्य जानने के बाद अगर सत्य का आपने इनकार किया, आपकी अनदेखी करी, इग्नोर किया, तो फिर उसका क्या परिणाम होगा, ये फिर इसके लिए आप सचेत हो जाइए। कुछ लोग ये कह सकते हैं, देखिए आप बात को एक तरह से देखते हैं, भिन्न तरीके से देखते हैं और आप उससे संतुष्ट हैं। हम लोग या ये लोग इसी बात को किसी भिन्न तरीके से देखते हैं और वो उससे संतुष्ट हैं। तो ये बहस, लड़ाई, झगड़ा, ये इस किस्म की कहा सुनी क्यों करना, क्यों इस तरह के संघर्ष परेशानी में पड़ना, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? आप अपने तरीके से खुश रहिए, हमें और उन्हें अपने तरीके से खुश रहने दीजिए। अब अगर ये इतना सरल सीधा होता तो मेरा फिर वही पहले वाली, जो मैंने आज कुछ समय पहले आपसे अभी अभी कहा है, मेज के लिए हमें अपने आप को जांचने की जरूरत क्यों पड़ती? परमेश्वर के वचन को उठा करके लेकर के मेज के सामने बैठने के समय हमें अपने आप को जांचने की जरूरत क्यों पड़ती? हम वहां पे भी सीधे से कह देते, भाई जो मुझे सही लगता है मैं कर रहा हूँ, जो आपको सही लगता है आप कीजिए, मेरी नजर में मैं सही हूँ, आपकी नजर में आप सही हैं, परमेश्वर दोनों को जानता है, दोनों की बातों को जानता है, तो उसे निर्णय कर लेने दीजिए, हम क्या करें? तो अपने अपने तरीके से हम मेज में भाग ले लेते हैं। लेकिन आधार क्या है? वचन क्या कहता है? मैं क्या कहता हूँ वो आधार नहीं है, कोई और क्या कहता है वो आधार नहीं है, परमेश्वर और उसका वचन क्या कहता है वो आधार है, वो महत्वपूर्ण है। और इसीलिए हमें कुछ बातों को, यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको मैं अब आपके सामने रख रहा हूँ, उनको ध्यान में रखना होगा, उनको अपने दिमाग में रख के, ध्यान में रख के, उनका पालन करते हुए आगे के इन जो आपके सामने बातें रखी जाएंगी उनको रखना होगा। सबसे पहली बात हमें ध्यान रखना चाहिए कि अंततः जब हमारा न्याय होगा तो वो परमेश्वर के वचन के आधार पर होगा, जैसा यूहन्ना रचित सुसमाचार के 12 अध्याय के 48 पद में लिखा हुआ है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 48 पद कहता है, जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन उसे दोषी ठहराएगा। तो यानी अंत के दिन में हमारा न्याय परमेश्वर के वचन के आधार पर होगा, मेरे कहे हुए या किसी और व्यक्ति के कहे हुए किसी बात के आधार पर नहीं होगा। परमेश्वर के वचन के आधार पर मेरा और आपका न्याय होगा, और ये न्याय कोई मनुष्य नहीं करेगा, ना किसी मनुष्य की सिफारिश के अनुसार होगा, ना किसी मनुष्य के विचारों के अनुसार होगा। ये न्याय करेगा प्रभु यीशु मसीह, जैसा मैं 2 हवाले आपके सामने पढ़ता हूँ। प्रेरितों के काम 17 अध्याय 31 पद में लिखा है, प्रेरितों 17:31, एक्ट्स चैप्टर 17 वर्स 31, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी। फिर रोमियो 2 अध्याय 16 पद में लिखा है, रोमन्स चैप्टर 2 वर्स 16, जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। तो ये हवाले स्पष्ट कर देते हैं कि न्याय प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होगा, उसके वचन के आधार पे होगा, धर्म से यानी खराई और सच्चाई से होगा। किसी मनुष्य की कोई सिफारिश वहां नहीं चलेगी, किसी मनुष्य की कोई बात वहां नहीं चलेगी, जो होगा परमेश्वर और उसके वचन के आधार पर होगा। तो इसलिए मैं क्या कहता हूं या कोई और क्या कहता है, इसका कोई महत्व नहीं है, केवल उसी का महत्व है जो परमेश्वर के वचन में लिखा है, और उसी को हम सभी को सीखना है, जानना है, पालन करना है, और उसी के आधार पे अपने आप को उस अंत समय के लिए तैयार करना है। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है
शायद इसका उतना बल मंडलियों में या शिक्षाओं में नहीं दिया जाता जितना दिया जाना चाहिए। अगर दिया जाए तो बहुत सारी गलतियां अपने आप ही छटनी शुरू हो जाएंगी। और ये बात है कि परमेश्वर अपनी आज्ञाकारिता के बारे में, उसके लोग किस तरह उसके समक्ष, उसके सामने आते हैं, किस तरह उसकी आराधना करते हैं, इन सब बातों के बारे में बहुत पर्टिकुलर है, बहुत विशिष्ट है। उसने किसी की भी कल्पना पे कोई बात नहीं छोड़ी है कि लोग अपने आप अपनी कल्पना से सोच करके कि अच्छा ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, वो ऐसा करता है, मैं भी ऐसा कर लेता हूँ, हमें ऐसा कर लेना चाहिए, ये अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है। तो मनुष्य की किसी कल्पना के ऊपर परमेश्वर ने इन बातों को नहीं छोड़ा है। उसने हर एक चीज के लिए बड़े खास, बड़े बिल्कुल नपे तुले जो हैं निर्देश दिए हैं। आप पढ़ा आपने होगा, लेकिन मैं आपका ध्यान खींचना चाह रहा हूं। गिनती की पुस्तक का 2 अध्याय देखिएगा। गिनती की पुस्तक और उसका 2 अध्याय, वहां पे आप पाएंगे कि उस अध्याय में परमेश्वर ने ये साफ बताया है कि इस्राएल जो कनान की यात्रा पर है, जंगल की यात्रा में है, वो अपना जब छावनी डालेगा, जब तंबू लगाएगा, तो वो किस तरह से करेगा। कौन किस जगह आएगा, कौन पूर्व में आएगा, कौन उत्तर में आएगा, कौन दक्षिण में आएगा, कौन पश्चिम में आएगा, किसके साइड में कौन होगा, कौन सा गोत्र कहाँ पे होगा, पहले कौन चलेगा, किस तरह से, सारा जो है वो पूरा निर्णय। अरे इस्राएल की छावनी ही तो डलनी थी, लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए भी ये बोला है कि नहीं, ये जो मैं कह रहा हूं ये काम उस तरह से होगा। चारों दिशाओं के लिए अलग अलग गोत्र उसने दिए हैं कि ये इस तरह से इस काम को करेंगे। यही इस बात को दिखा रहा है कि परमेश्वर अपनी बातों के बारे में कितना विशिष्ट है। लेकिन और भी देखिए, जब उस यात्रा के दौरान मिलाप वाला तंबू बनाया जाना था, तो मिलाप वाला तंबू बनाया गया था, तो निर्गमन 34 अध्याय से आगे आप उसके बारे में निर्देश पाते हैं। 34 अध्याय में मूसा ऊपर जाकर के परमेश्वर से निर्देश लेकर के आता है, और 35 अध्याय से आगे जो है वो उन सारी बातों को लोगों को सिखाना शुरू करता है। तो निर्गमन के इन अध्यायों में, इस 34 अध्याय के बाद से लेकर के और अंत तक लगभग 40 बार परमेश्वर ने ये बात कही है कि जैसा मैंने कहा है, जैसा मैंने दिखाया है, इसको ठीक वैसा ही करना, इसमें अपनी मनमर्जी से कुछ मत करना। हर चीज के बारे में जो परमेश्वर ने वहां पे बनाने को कहा, रखने को कहा, लगाने को कहा, हर किसी एक चीज के बारे में परमेश्वर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि बस जो जो जैसा जैसा मैंने कहा है वो वैसा वैसा करते चले जाना। इसी तरह से आप पहला इतिहास उसके 28 अध्याय और 11 से 19 पद में देखेंगे। पहला इतिहास 28 अध्याय 11 से 19 पद में देखेंगे कि परमेश्वर ने दाऊद को मंदिर के बारे में सारी डिटेल्स दे दी थी। कैसा नक्शा होगा, कौन सी चीज बनेगी, किस चीज से क्या बनेगा, सब बातें जो है परमेश्वर ने दाऊद को दी, और उसके अनुसार सामान भी उसको उपलब्ध करवा दिया। सुलेमान को सिर्फ दाऊद को जो निर्देश मिले थे और जो सामान मिला था, उसको उपयोग करके मंदिर को खड़ा करना था। और इन दोनों उदाहरणों में आप पाएंगे कि परमेश्वर ने पूरे डिटेल में लिखवाया है क्या क्या चीजें बनेंगी, किस चीज के लिए क्या सामान लगेगा, हर एक चीज का क्या आकार होगा, उसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई, निचाई सब क्या होगी, वो किस रंग का होगा, कौन से रंग के क्या कपड़े या क्या खाल या क्या कुछ और उसमें लगेंगे, यहाँ तक कि कौन उन चीजों को बनाएगा। मूसा को वो कहता है, मैंने बजलीएल को और उसके साथ के लोगों को इस बात के लिए तैयार किया है। मतलब ये जो कुछ काम थे वो उन खास लोगों के द्वारा, जिनको परमेश्वर ने तैयार किया था, उन्हीं के द्वारा ये करने के लिए लिखे गए थे। और फिर जब आप उनके बातों के बारे में देखते हैं तो आप वर्णन पाएंगे कि परमेश्वर ने साथ साथ ये भी निर्देश दिया था
कि याजकों के गोत्र में से, लेवियों के गोत्र में से कौन मंदिर में क्या काम करेगा, किसकी क्या सेवकाई है। हर कोई भी मन मर्जी काम नहीं कर सकता था। महायाजक हर किसी को नहीं ठहरा देता था। दाऊद में होकर के सारी सेवकाई परमेश्वर ने बाद में निर्धारित करी। और जब आप मूसा की जो पहली 5 पुस्तकें उनमें पढ़ेंगे तो उनमें भी पाएंगे कि याजकों के लिए, लेवियों के लिए, महायाजक के लिए, सबके लिए परमेश्वर ने अलग अलग निर्देश दिए थे। उसने सिर्फ ये नहीं कहा कि बस मेरी आराधना करना और अन्य जातियों के समान मत करना, बस बलिदान चढ़ाना और ये करना। उसने एक एक बात बिल्कुल डिटेल में साफ कही। यहां तक कि जो मिलाप वाले तंबू के संदर्भ में है, आप निर्गमन 25 अध्याय में देखिए, पहला इतिहास 15 अध्याय में देखिए, गिनती 4 अध्याय में देखिए, 7 अध्याय में देखिए, परमेश्वर ने कौन किस चीज को उठाएगा, रखेगा, किस चीज को किस तरह से पैक किया जाएगा, मतलब उसको उठा करके तैयार करके रखा जाएगा, किस क्रम में रखा जाएगा, पहले क्या चीज रखी जाएगी, उसके बाद क्या चीज रखी जाएगी, किस तरह से वो उनको एक के ऊपर दूसरा पैक करके रखा जाएगा, ये सारी बातें जो हैं परमेश्वर ने बड़ी डिटेल में दे रखी है। तो ये सब हमारे सामने क्या रखता है? क्या ये परमेश्वर की विशिष्टता को नहीं दिखाता कि परमेश्वर मनुष्यों की इच्छा के अनुसार नहीं, वरन अपनी मर्जी के अनुसार जैसा वो चाहता है, जो उसने निर्धारित किया है, केवल उसी का पालन करना चाहता है। आप एक उदाहरण देखिएगा, फुर्सत पाके पहला इतिहास 13 अध्याय और उसके बाद 15 अध्याय पढ़िएगा। पहला इतिहास 13 अध्याय और 15 अध्याय, फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 13 एंड देन चैप्टर 15। जो अबीनादाब के घर से वाचा के संदूक को दाऊद के द्वारा वापस यरूशलेम में लाने का जिसमें वर्णन है, और उन दोनों की आपस में तुलना करना। 13 अध्याय में दाऊद ने क्या किया, फिर 15 अध्याय में उसको क्या करना पड़ा और क्या चीज सही थी और क्या गलत थी, ये आपकी आंखें खोलने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ होगा। आप इसको कीजिए। लेकिन मैं आपको ध्यान दिलाता हूं कि 13 अध्याय में, पहला इतिहास 13 अध्याय में, जब अबीनादाब के घर से वाचा का संदूक जो बैलगाड़ियों के ऊपर लेकर के चले थे, तो दाऊद का एक साथी उज़ा वहां पे बैठा हुआ था और बैलों ने ठोकर खाई और वो डगमगाया। तो उज़ा ने हाथ बढ़ा के उस संदूक को थाम लिया। उज़ा ने क्या गलत किया? उसने तो संदूक नीचे ना गिरे, भूमि पर ना गिरे, निरादर ना हो, इसके लिए उसको सहारा ही तो दिया था। क्या गलत किया? लेकिन परमेश्वर का वचन हमें दिखाता है, निर्गमन 25 अध्याय 14 पद में आप देख लीजिएगा, और फिर पहला इतिहास 15 अध्याय के 15 पद में देख लीजिएगा। परमेश्वर के ये निर्देश थे कि वाचा के संदूक को कोई हाथ नहीं लगाएगा, जो हाथ लगाएगा वो मारा जाएगा। वाचा का संदूक, उसके साइड में जो डंडे लगने थे, उन डंडों से ही उठाया और रखा जाना था। किसी मनुष्य को उसके ऊपर हाथ नहीं लगाना था। और वो भी वाचा का संदूक, गिनती 4 अध्याय में और 7 अध्याय में लिखा है कि वाचा का संदूक बैलगाड़ियों के ऊपर नहीं, वरन कंधों पे उठा के ले जाया जाना था। और ये भी निर्धारित किया गया था कि केवल कोहाती लोग, कोहात वंश के लोग जो हैं, वो वाचा के संदूक को लेकर के जाएंगे। उनके अतिरिक्त किसी और को अनुमति नहीं थी। दाऊद ने इनमें से किसी भी एक भी बात का पालन नहीं किया। उसने नई बैलगाड़ियां बनवाई, उज़ा को बैठा दिया, दाऊद के वो संदूक उठा के वहां रख दिया गया, और उज़ा ने जो है अपनी ओर से भक्ति में हाथ बढ़ा करके उसको रोकने की कोशिश करी, तुरंत मर गया, वहीं मर गया। और लिखा है कि दाऊद वहां परमेश्वर से गुस्सा हो गया, इस कारण से कि उज़ा मर गया, दाऊद परमेश्वर से गुस्सा हो गया। बाद में जब उसको अक्ल आई, तब उसको समझ में आया कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। इसी तरह से एक और मैं छोटा सा उदाहरण, आपके छोटा तो नहीं, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, आपके सामने रखता हूं। आप लेवी अवस्था के 10 अध्याय के आरंभ में देखते हैं कि जब मिलाप वाला तंबू खड़ा किया गया और पहली आराधना वहां पे हुई, तो
महायाजक जो हारून जो महायाजक था, उसने वहां पे उसे धूप जलाने के लिए कहा गया था। 7, 8, 9 अध्यायों में आप देख लीजिए, हारून और उसके घराने को विशेष रीति से अभिषेक किया गया, नहलाया गया, कपड़े पहनाए गए, उनको सब कुछ जो जो जैसा जैसा लिखा था, हारून और उसके घराने के लोगों को, उसके बच्चों को उन कामों के लिए तैयार किया गया। लेकिन वहां वेदी के सामने धूप जलाने का काम, उसकी आज्ञा सिर्फ हारून को थी और किसी को नहीं थी। जैसे ही आराधना शुरू हुई, उसके उत्साह में आकर के हारून के 2 बेटों ने, नादाब और अबीहू, जो रीति के अनुसार शुद्धि जिनकी हो चुकी थी, वो शुद्ध किए हुए थे, उन्होंने वो याजकीय वस्त्र पहने हुए थे, वो याजकीय परिवार से थे, महायाजक के परिवार से थे, सब कुछ सही था। सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा ये नहीं थी कि ये भी धूप चढ़ाएंगे, धूप सिर्फ हारून को चढ़ानी थी। उत्साह में आके उन्होंने वेदी से आग ली और उसमें धूप डाल करके और वो उसको चढ़ाने लगे, और तुरंत परमेश्वर ने उनको वहीं मार दिया, तुरंत वहीं मर गए। आप लेवी व्यवस्था 9 अध्याय के 24 पद में देख लीजिएगा, वहां ये बात लिखी हुई है कि जो है ये उन्होंने जो किया था वो उसका क्या था, कि उनको जो है इसी कारण भस्म कर दिया गया, क्योंकि जो उन्होंने किया वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं था। और भी अन्य उदाहरण है, बाइबल में कई और अन्य उदाहरण है। मूसा ने 2 बार चट्टान के ऊपर मारा था, और कुछ एक बातें हैं कि, लेकिन निष्कर्ष यही है कि परमेश्वर के सामने अगर हमने आना है, परमेश्वर की आराधना करनी है, उपासना करनी है, परमेश्वर के आदर देना है, श्रद्धा देनी है, तो हमें अपनी मनमर्जी से नहीं देनी है। वो हमारा गढ़ा हुआ कोई देवता नहीं है, हमारा अपना बनाया हुआ देवता नहीं है। हम अपनी कल्पना के अनुसार उसके साथ कुछ भी व्यवहार नहीं कर सकते। परमेश्वर ने ये बात बिल्कुल स्पष्ट की है कि मैं जो हूं सो हूं, मैंने जो कहा है सो कहा है, उसमें कोई फेर बदल नहीं होगी, जैसा मैंने कहा है वैसा ही होगा। और इसी संदर्भ में हम देखते हैं कि 2 पतरस 1 अध्याय और उसके 3 और 4 पद में एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे लिखी गई है। 2 पतरस 1 अध्याय 3 और 4 पद, 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 3 and 4। क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत सी बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। तो यहाँ पे लिखा है, उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखा है, उसी की पहचान के द्वारा दिया है। उसी की पहचान यानी प्रभु यीशु मसीह की पहचान, प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान के द्वारा। तो यहाँ पे 4 बातें उसने लिखी हैं। सब कुछ जो जीवन से संबंधित रखता है, सब कुछ जो भक्ति से संबंधित रखता है, तो 4 पद में संसार की सड़ाहट से छूटने का तरीका और ईश्वरीय स्वभाव के संभागी होने का तरीका, ये चारों बातें परमेश्वर ने हमें पहले से दे दी हैं। वो ये नहीं कह रहा है कि दे दी जाएंगी, ये दे दी हैं। पतरस ने जब ये पत्री लिखी थी या लिखवाई थी, जो माना जाता है लगभग 66 ईस्वी में था, AD 66 में ये पतरस की दूसरी पत्री कहते हैं लिखी गई है। तो उस समय तक ये बातें वचन में दे दी गई थी। वचन अभी सारा का सारा लिखा नहीं गया था। जो बातें थी उनको मिलाकर के नया नियम पूरा का पूरा अभी तैयार नहीं हुआ था, लेकिन जो वचन दिया गया था, जो पुराने नियम में लिखा है और जो नई बातें प्रभु यीशु मसीह ने जो सिखाई थी,
उन सब के अंदर प्रभु ने ये बात पवित्र आत्मा के द्वारा अपने लोगों के सामने रख दी थी कि जीवन और भक्ति के लिए क्या क्या करना है। परमेश्वर ने किसी की कल्पना के लिए कुछ नहीं छोड़ा था, उन चीजों को लिख करके दे दिया था, रखवा दिया था, और साथ में ये भी बता दिया था कि ईश्वरीय स्वभाव के संभागी होने के लिए क्या करना है और संसार की सड़ाहट से बचने के लिए क्या करना है। कहने का तात्पर्य क्या है कि हमें अपनी ओर से जीवन और भक्ति के लिए, संसार की सड़ाहट से बचने के लिए, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी होने के लिए अपनी कल्पना के आधार पे कुछ भी कहने, करने, बनाने, गढ़ने की जरूरत नहीं है। सब कुछ परमेश्वर ने पहले से दे रखा है, हमें सिर्फ उसे सीखना, जानना और उसका पालन करना है, ना कि परमेश्वर के वचन में अपनी ओर से कुछ जोड़ना है, कुछ काटना छांटना है। और ये जोड़ना, काटना, छांटना परमेश्वर ने बड़े स्ट्रिक्टली मना किया है, बहुत ही गंभीरता से, बहुत ही जोर दे के मना किया है। और वचन में 4-5 जगह परमेश्वर ने इस बात को मना किया है। सबसे पहले हम देखते हैं व्यवस्था विवरण 4 अध्याय 2 पद में, 5 अध्याय के 32 और 33 पद में, फिर 12 अध्याय के 32 पद में, ड्यूटोनॉमी चैप्टर 4 वर्स 2, चैप्टर 5 वर्स 32 एंड 33, चैप्टर 12 वर्स 32, फिर नीति वचन 30 अध्याय 6 पद में, प्रोवर्ब्स चैप्टर 30 वर्स 6, और फिर प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 18 और 19 पद में। इन सभी जगह पे परमेश्वर ने, यानी वचन के आरंभ में, वचन के मध्य में और वचन के अंत में, इस बात को दोहराया है कि वचन में कुछ मत जोड़ना, ना उसमें डालना, ना उसमें से निकालना। मैं सिर्फ प्रकाशित वाक्य में से आपके सामने इस बात को पढ़ देता हूं, क्योंकि वहां पे सबसे स्पष्ट इसके परिणाम लिखे गए हैं। तो रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 18 एंड 19, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 18 और 19 पद। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूं कि यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी हैं उस पर बढ़ाएगा, और यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में से, जिसकी चर्चा इस पुस्तक में है, उसका भाग निकाल देगा। परमेश्वर के वचन में कुछ जोड़ना भी और कुछ घटाना भी, दोनों ही बहुत घातक हैं। और एक थोड़ी सी समझ से अगर आप देखें, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 1 पद में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और फिर 14 पद में वो कहता है, और वचन देहधारी हुआ और उसने हमारे मध्य में डेरा किया। यानी परमेश्वर का वचन जो हमारे हाथ में है वो प्रभु यीशु मसीह ही का एक स्वरूप है। मुझे, आपको, किसी और को कोई ये अधिकार नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह के शरीर में, उसकी देह में हम कुछ भी जोड़े, काटे, छाटे, उसको और कुछ उसमें करने का प्रयास करें। हम परमेश्वर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। जो वचन जैसा दिया गया है वो वचन वैसा ही उसमें इस्तेमाल होना है। जैसे जैसे हम आगे देखेंगे, हम ये भी देखेंगे कि वचन को गलत रीति से किस तरह से, किन तात्पर्यों में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अंत में मैं एक हवाला आपके सामने और रखता हूं, जो पौलुस और अपोलोस अपने बारे में इस बात के संदर्भ में कहते हैं। आप 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय 6 पद को देखिए। 1 Corinthians chapter 4 verse 6, 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय 6 पद, पौलुस अपने और अपोलोस के लिए लिख रहा है, हे भाइयों, मैंने इन बातों में तुम्हारे लिए अपनी और अपोलोस की चर्चा की, दृष्टांत की रीति पर की है, इसलिए कि तुम हमारे द्वारा यह सीखो कि लिखे हुए
से आगे ना बढ़ना, लिखे हुए से आगे ना बढ़ना और एक के पक्ष में और दूसरे के विरोध में गर्व ना करना। पौलुस में होकर पवित्र आत्मा ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं, वचन में जो और जैसा लिखा है उसके अतिरिक्त और कुछ मत करना, लिखे हुए से आगे मत बढ़ना। पौलुस कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था, वचन का बहुत बड़ा ज्ञाता था, बहुत गहन उसको वचन का अध्ययन था और बहुत गहराई से वचन की बातों को जानता था और पवित्र आत्मा ने बहुत कुछ उसको सिखाया था। लेकिन वो भी इस सीमा को पहचानता था और लिखता है, हमने ये ठान लिया कि लिखे हुए से आगे नहीं बढ़ेंगे। इन शब्दों को ध्यान देना बहुत जरूरी है कि पौलुस यहाँ पे क्या लिखा है कि हमारे द्वारा यह सीखो कि लिखे हुए से आगे ना बढ़ना। जितना परमेश्वर के वचन में लिखा गया है बस उसी का पालन करना, हमारे जीवन से इस बात को सीख लो। तो प्रभु करे जब हम आते समय से एक एक गलत शिक्षा को उठा करके और खुलासा करना शुरू करेंगे और साथ साथ हम देखने शुरू करेंगे कि कहाँ पे वचन को किस तरह से गलत उपयोग किया गया है, गलत समझ डाली गई है, आप सच को पहचान सकें। एक दफा फिर मैं आपके सामने वही बात बता रहा हूँ जो थोड़ी देर पहले मैंने कही है, ये सच जानना आपको तलवार की धार पे लाके खड़ा कर देगा। इसके बाद जो आपके जीवन में परिणाम होंगे वो आपके इस वचन के सत्य के आधार के ऊपर होंगे। तो सचेत होकर के इन बातों का ध्यान कीजिएगा कि वचन के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। वचन में जोड़ना, घटाना, उसके साथ कुछ भी करना परमेश्वर की ओर से वर्जित है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद। जय मसीह।